हेलो बच्चों, आप सभी का साइंस का एग्ज़ाम हो चुका है और मेरे पास सेट कोड ही है। आपका जो भी सेट हो उससे मिला लीजिएगा। आज हम इसका आंसर की बताने वाले हैं, तो फटाफट इसका आंसर मिला लीजिए। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, वृक्ष सहायता प्रदान करता है, तो किस में प्रदान करता है? तो उत्सर्जन में। ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो केवल किस में होता है? केवल दिन में होता है, क्योंकि सुबह में ही तो केवल सूरज उगता है, दिन में ही केवल सुबह सूरज उगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है, सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है, तो सिनेप्टिक नॉब्स कहाँ पाया जाता है? तो न्यूरॉन में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अगला है, निम्न में से सबसे तेज हृदय की धड़कन किसका होता है? तो चूहा का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो कोशिकीय ईंधन कौन है? तो ग्लूकोज है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अगला है, एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही है। अगला है, निम्न में से मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है, तो कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यह पीनियन होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला है, पवन विद्युत जनित्र पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में इसकी चाल कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला है, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, तो विभक्त वलय डीसी मोटर में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला है, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर, यानी ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, बॉक्स टाइप और सौर कुकर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि विकिरण ऊष्मा को हानि को रोकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है। अगला है, घरेलू वैद्युत परिपथ में डीसी धारा प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो इसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 15 हर्ट्ज होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो यह किसका होता है? तो किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो यह इसमें ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, तो इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, अगला है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो साधारण प्रिज्म किस में सतह से? 5 सतहों से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं, आर्हेनियस ने बताया था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में गैर यौगिकों के दुर्बल अम्ल है, तो कौन है? यानी ऑप्शन नंबर बी है। अगला है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग श्वेत होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही है। अगला है, सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा है। अगला है, कार्बन के रवादार अपरूप होते हैं, तो कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 अपरूप होते हैं। ठीक है, अगला है, जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? तो जिंक ब्लेंड जिंक का अयस्क है। अगला है, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो कितने आबंध होते हैं? तो 3 आबंध होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही है। अगला है, आवर्त सारणी के किस समूह के सभी संयोजक तत्वों की संयोजकता क्या होती है? तो क्या होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान होती है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन शराब में उपयोग आता है? तो कौन आता है? तो सिरका, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, सिरका नहीं होगा, एथनॉल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में आवर्त तत्वों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 है। ठीक है, अगला है सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही है। अगला है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड 2 8 7 है, तो इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला है ड्यूरालिमीन किस धातु का अयस्क है? मिश्र धातु है, तो यह क्या होता है? अल्युमिनियम का होता है। अल्युमिनियम में 95% होता है और ये 4% ये क्या होता है? कॉपर होता है। तो ये दोनों हो सकता है, लेकिन मोस्ट क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। अगला है सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र होता है, तो सोडियम फास्फेट का Na3PO4, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है ब्रिक के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का। ठीक है, अगला देखते हैं किलोवाट घंटा। हाँ, ठीक है, अगला है मानव की आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है, तो कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुतली द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो यह हो जाएगा जैव मात्रा, यानी बायोमास। ठीक है, अगला है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? 2n² होती है। ठीक है, अगला है कौन सा हाइड्रोकार्बन का सरल यौगिक है? तो कौन है? तो मेथेन है। ठीक है, अगला देखते हैं निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो किसका सबसे कम होता है? तो जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? फ्यूज के रूप में करते हैं। ठीक है, तो Na। ठीक है, अगला देखते हैं 38 हो गया। अब 39 नंबर देखते हैं सोना का परमाणु संख्या क्या है? तो सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोना का परमाणु संख्या 79 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन लवण है? तो इसमें कौन लवण है? तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? क्षार है। ये भी क्षार है, ये भी क्षार है। लवण कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है सामान्य में मानव नेत्र की दूर बिंदु क्या होती है? अनंत होती है, और निकट बिंदु क्या होते हैं? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो दूर बिंदु पूछा तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, अगला है यदि किसी बिंब की प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रकाश की किरण एक समतल लंबवत पर लंबवत आती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो 0 डिग्री होगा। लंबवत होता है तो क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, अगला है वायुमंडलीय मंडल में प्रकाश के कौन सा रंग का वर्ण विसर्जन सबसे अधिक होता है? तो नीला का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है
वायु में अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस को, कांच का उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला है, यदि अवतल दर्पण का निचला भाग आधा टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कम तीव्र बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, जब प्रकाश की किरण हवा से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? तो टमाटर है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 में इनमें से क्या होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? 10 आबंध होते हैं। ठीक है, कितने आबंध होते हैं? तो 10 होते हैं। अगला है, ओजोन परत की हानिकारक विकृति पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है। तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट हो जाएगा पराबैंगनी किरण। ठीक है, अगला है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? इसमें कौन उपधातु है? तो इसमें उपधातु कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आर्सेनिक। ठीक है, अगला है, ये इसमें समीकरण दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें क्या हो रहा है? वियोजित हो रहा है, यानी ये टूट रहा है, तो क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन समीकरण क्या है? संतुलित है। ठीक है, तो इसमें कौन संतुलित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। ठीक है, अगला है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा चींटी की गति की दिशा होगी। तो चींटी की प्रतिबिंब अगर सीधा बनेगा अवतल में, तो अवतल में क्या होता है? दो ध्रुव और फोकस के बीच में होगा, तभी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, अगला है, आँख की लेंस की वक्रता त्रिज्या नियंत्रित करती है, तो कौन करती है? तो पक्षमार्गी मांसपेशी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो कुछ बादलों का रंग उजला इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है? वे प्रकीर्णन के द्वारा हो जाता है, जैसे। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। ठीक है, सभी को पता होगा। अगर पौधों में वायवीय भागों में स्टोमेटा का वाष्प का निष्कासन होता है, तो किस में होता है? तो वाष्पोत्सर्जन, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, बाघ उपभोक्ता है, तो कौन सा उपभोक्ता है? यह क्या है? द्वितीय पोषक स्तर का है। ठीक है, अगला देखते हैं, मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? तो अफ्रीका है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, क्रमाकुंचक गति पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? तो यह ग्रास नली में पाई जाती है। ठीक है, अगला है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? तो तितली में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अगला है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मानव में ऑटोमास की जोड़ियाँ कितनी होती है? ऑटोसोम की जोड़ियाँ कितनी होती है? तो यह 22 जोड़े होते हैं। ठीक है, अगला है, प्रकाश संश्लेषण की दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग क्या है? तो इसका सबसे प्रभावी रंग, ठीक है, हरा है। ठीक है, अगला देखते हैं, ओजोन परत का अवक्षय कौन करता है? अवक्षय करता है तो कौन हो जाएगा? एटीपी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन का मुकुलन
मुकुलन द्वारा होता है। तो किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। ठीक है। अगला है पादप हार्मोन इनमें से कौन है? तो क्या है? ए IAA है। ठीक है। अगला है आलू के कायिक प्रबंधन होता है। तो किस में होता है? तो आलू में कायिक प्रबंधन किस में होता है? तो जड़ द्वारा होता है। ठीक है। कायिक प्रबंधन जड़ में नहीं होता है, तना द्वारा होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला है कायिक प्रबंधन। ठीक है। हाइड्रीला पाया जाता है तो जल में पाया जाता है। ठीक है। अगला है स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप 120 mmHg होता है। ठीक है। अगला उभयलिंगी जीव का उदाहरण कौन है? तो हाइड्रा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला है मछली के श्वास में मछली का श्वसन होता है, किस में होता है? तो गिल्स द्वारा होता है। ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।